और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर, इसको लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर हुड्डा और उदयभान शिविर में शामिल हुए हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं चिंतन शिविर में। सभी मौजूदा सांसद विधायक शिविर में शामिल हुए, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी मौजूद हुए हैं और अलग अलग मुद्दों पर सबने अपने प्रस्ताव भी रखे हैं। बैठक में पदयात्रा की रूपरेखा को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है और आपको ये भी बता दें कि 9 से 15 अगस्त तक कांग्रेस का ये जो पद यात्रा है ये होनी है। शाम 5 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हुड्डा और उदयभान करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और कृषि, बेरोजगारी और महंगाई जैसे तमाम मुद्दे जो हैं उसको लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर और इसमें हुड्डा उदयभान शिविर में शामिल हुए हैं। लेकिन फिर वही कुछ देखने को मिला कि कुछ ऐसे भी थे दिग्गज जो नहीं पहुंचे। उसके बाद से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विवेक बंसल जिनको इनवाइट नहीं किया गया था, इसको लेकर भी स्टेटमेंट दे दिया है। ये कह दिया कि पार्टी आलाकमान को कोई आपत्ति नहीं है उनको इनवाइट ना करने से। और आपको ये भी बता दें कि कुमारी सैलजा वो भी नजर नहीं आई इस चिंतन शिविर में। तो जो विस्तार से चर्चा हुई है कृषि, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ जैसे मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी कांग्रेस की रहेगी, इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। किसान और आम जनता बदलाव चाहती है, हुड्डा के कार्यकाल को याद कर रहे हैं किसान, ये स्टेटमेंट भी सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पवन, चिंतन शिविर कांग्रेस का तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, लेकिन इसमें इस बार भी वही देखने को मिला है कि जो दिग्गज थे, हालांकि विवेक बंसल उनको तो इनवाइट नहीं किया गया, कुमारी सैलजा नजर नहीं आई। अब किस तरीके से इसको देखा जा रहा है चिंतन शिविर को? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का आज का चिंतन शिविर अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और उसके बाद 5 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष उदयभान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चिंतन शिविर में आज कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनकी जानकारी देंगे। लेकिन कांग्रेस के चिंतन शिविर में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अपने पार्टी के प्रभारी को ही निमंत्रण कांग्रेस ने, हरियाणा ने नहीं दिया। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या हरियाणा कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक नेता, क्या अब सैलजा को जिस तरीके से पहले पद से हटाकर हुड्डा खेमे से ही प्रदेश अध्यक्ष बने, ये प्रयास हुए, क्या अब प्रभारी को भी जो वो बदलने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं? एक इतने बड़े कार्यक्रम में पार्टी के प्रभारी को नहीं बुलाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। पार्टी की गुटबाजी अक्सर कांग्रेस की हरियाणा की रही है। पिछले 8 साल से हरियाणा कांग्रेस में सिवाय गुटबाजी के और कुछ नजर भी नहीं आया है। लेकिन इतने बड़े चिंतन शिविर में पार्टी के प्रभारी को नहीं बुलाना और ऊपर से ये कहना कि पार्टी के हाईकमान को इससे कोई ऐतराज नहीं है, ये क्या खुद ही तय कर लिया गया या वाकई में हाईकमान से किसी बड़े नेता का ये कोई बयान है? ये बड़े सवाल है। और साथ ही साथ आज के चिंतन शिविर में भी कई बड़े चेहरे नदारद हैं, चाहे कुमारी सैलजा हो या फिर किरण चौधरी हो। इसके साथ जो वो कई और नेता जो हैं जिनकी उम्मीद थी कि वो इसमें चिंतन शिविर में पहुंचेंगे, वो भी नहीं पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर कहें या फिर हरियाणा कांग्रेस के ऊपर जो कांग्रेस के ही नेता आरोप लगाते हैं कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई है, व्यक्ति विशेष ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, यह आरोप कुलदीप बिश्नोई लगातार लगाते रहे हैं। तो क्या ये उनका चिंतन शिविर है? ये सवाल अब जरूर खड़े हो रहे हैं। 5 बजे आज जब कांग्रेस मीडिया के सामने होगी तब ये सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज कांग्रेस पूरी तरह से इस चिंतन शिविर में सरकार पर हमलावर रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर महंगाई की बात हो। ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अलग अलग तरह से प्रस्ताव पारित किए गए हैं। और पुराने समय में यानी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उस वक्त के कार्यकाल की तुलना मौजूदा सरकार के कार्यकाल से की गई है। और ये कहा गया है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन चीजों के ऊपर जो वो कांग्रेस काम करेगी। ऐसे आज तमाम जो चिंतन शिविर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में चर्चा में रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है अपने विरोधी दलों से निपटने के लिए, लेकिन खुद पार्टी के अंदर ही जो विरोध है उससे कैसे निपटेगी? क्या उसके ऊपर भी कोई वाकई में चिंता की जाएगी या नहीं? बिल्कुल पवन, सवाल यही है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि चिंतन शिविर में मुद्दों की कमी नहीं रही और जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है विपक्ष ने, हालांकि मुद्दे जोर शोर से तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब खुद में मजबूती नहीं है तो फिर कैसे
कैसे आप जनता के विश्वास को जीत पाएंगे? सबसे बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है संगठन का मजबूत होना। कोई भी लड़ाई अगर लड़नी है, किसी भी तरह की लड़ाई, तो संगठन आपका अगर संगठित होगा तो ही आप उस लड़ाई को लड़ने के लिए और उसको जीतने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस के पास 8 साल में हरियाणा में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, इसके अलावा कांग्रेस की जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो भी नहीं है। यानी कांग्रेस बिना संगठन का संगठन है हरियाणा में। और 31 जुलाई तक का लक्ष्य था कि उदय भान ने यह दावा किया था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश कांग्रेस का संगठन बनकर खड़ा हो जाएगा। 31 जुलाई तो चली गई है, उसके बाद आज फिर चिंता व्यक्त की जा रही है चिंतन शिविर के तौर पर, लेकिन आज भी कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है। तो आखिरकार कांग्रेस अपना संगठन ही नहीं बना पा रही, तो अपने विरोधी दलों में, चाहे वो सत्ता पक्ष में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन में है, उनसे निपटने की बात हो या अन्य विरोधी दलों से निपटने की बात हो, जब आपके पास अपना संगठन नहीं है, आपके अपने लोग आपके साथ आकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कुमारी शैलजा कहां पर है, किरण चौधरी कहां है, कुलदीप बिश्नोई को आपने बुलाया नहीं, विवेक बंसल जो आपके प्रभारी हैं उनको आपने आमंत्रित किया नहीं, तो ऐसे में फिर आप अपने लोगों को जब साथ नहीं खड़ा कर पा रहे, तो प्रदेश की तो जनता है वो आपके साथ खड़ा हो जाएगी, ये कैसे तय किया जाएगा? बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से तमाम दिग्गज नदारत नजर आए, जिस तरह से आपने भी नाम लिया है उन दिग्गजों का, लेकिन कांग्रेस ये कहती भी नजर आ रही कि 20 अगस्त तक हम संगठन को बना लेंगे और संगठन को मजबूत कर लेंगे। लेकिन दिग्गजों के अभाव में संगठन को मजबूत करना आपको नहीं लगता कि अपने आप में एक हास्यास्पद है? देखिए, 8 साल से जो पार्टी संगठन नहीं बना पाई हो, जिसने तारीख पर तारीख दी हो, उनका संगठन जब बन जाएगा तभी उसके ऊपर ये कहा जाएगा हाँ अब ये संगठन बन गया है। और वो जब संगठन बन जाएगा उसके बाद किसी की आपत्ति होगी या नहीं होगी, सबके साथ सर्वसम्मति से कोई संगठन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये भी सवाल होगा। चूंकि 20 अगस्त अब नई तारीख है, जो पहले 31 जुलाई लास्ट तारीख थी, अब उसको बढ़ाकर 20 अगस्त किया गया है। 20 अगस्त के आने तक देखना होगा किस तरीके से संगठन बनाने पर काम होता है और कैसे संगठन खड़ा हो पाता है। और अगर जो संगठन बनेगा उस संगठन में सबकी एक राय होगी या नहीं होगी। आज जो नेता चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे हैं, उन नेताओं के साथ सलाह मशवरा करके संगठन बनेगा या उनको दरकिनार करके संगठन बनेगा। संगठन बनने के बाद वो संगठन से सहमत होंगे या नहीं होंगे, ऐसे बहुत सवाल है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस को चिंता व्यक्त करनी है तो पहले अपने संगठन की जो आंतरिक कलह है उसके ऊपर भी साथ ही साथ चिंता व्यक्त करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि विपक्ष में आप हैं, आपको सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनानी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे, किसान और किसानी, कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रही हैं। और विपक्ष में होने के नाते आपको करनी भी चाहिए, आपको जमीन पर नजर भी आना चाहिए, इसके लिए आप चिंता व्यक्त भी कीजिए। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर के जो हालात हैं, जो आप 8 साल से संगठन नहीं बना पाए हैं, आखिरकार उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कब तक चिंता करेगी? बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त कांग्रेस में बने हुए हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि भाई ये चिंतन शिविर नहीं है, चिंता हो रही है कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, यानी कि अभी तक टक्कर में सिर्फ कांग्रेस को देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं और दूसरी पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो दूसरे दल हैं जो कांग्रेस के सामने विरोधी दल के तौर पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, तमाम जो पार्टी हरियाणा में है, उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस खुद ही अपनी जो स्थिति है वो दिखा रही है, बता रही है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो एक मंच पर कभी नहीं आ पाए। 8 साल में लगातार कई बार ऐसे प्रयास हुए कि एक मंच पर नेता आए, लेकिन एक मंच पर नेता नहीं पहुंच पाए। आज के चिंतन शिविर में भी कितने कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनमें से कितने पहुंचे, कितने नहीं पहुंचे, ये तमाम सवाल है। इन सवालों के जवाब कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें इंतजार करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का 5 बजे होनी है। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।